प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों 23 जुलाई के दिन यानी आज आप लोगों का मैथ यानी कि गणित का पेपर होने जा रहा है। तो अभी किसी वीडियो में हम लोग गणित का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये रहा आपका सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इसके साथ में सब्जेक्टिव जो प्रश्न है इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को हम बताने वाले हैं, और आंसर की नाम मिलेगा वो भी डाउनलोड करके हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिएगा, विषय कोड वगैरह आप लोगों का जो है ना ISC के लिए 121, IA के लिए 327, टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर बताए टोटल खंड अ में जो है ना 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न मिलेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो चलिए, अगर क्वेश्चन आपको सही से ना दिखे तो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेना, ठीक है। तो देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला कि साइन इनवर्स 1/3 क्या है, ठीक है प्यार बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन बोला कि साइन इनवर्स 1/3 का मान क्या होगा, तो आप नोट करेंगे पहला का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों का हो जाएगा π/6 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर पहला का बी नोट कर लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोगों को याद रखना है इसका वैल्यू हो जाता है पाई के बराबर, तो राइट आंसर ऑप्शन बी नोट करना है। 3 नंबर क्वेश्चन है टेन इनवर्स √3 का मान क्या होता है, तो आप नोट करेंगे 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि π/2 होगा, तो राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन सी नोट करना है। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि सेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होता है, तो ध्यान रखना है 4 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा π/4 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद कर लेना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 यहाँ पर बोला जा रहा है प्रश्न कि साइन इनवर्स 3/5 का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप नोट करेंगे 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा कॉस इनवर्स जो है ना π/2 हो जाएगा, तो राइट आंसर डी आप लोगों को यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके आगे देख लीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि कॉस इनवर्स 15/17 का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान रखना है 6 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा साइन इनवर्स 15/17 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स साइन इनवर्स में बदलेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 बोला गया जो है ना, बोला गया XY और जो है ना XY 2 3 और यहाँ बराबर में जाएगा 4 6 और AB, तो इन सभी का X + Y + A + B का मान आप लोगों को बताना है। तो आप नोट करेंगे राइट आंसर 6 का बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये 10 के बराबर का, तो ऑप्शन ए नोट कर लेना है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 7 का नोट करिए राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो डी आप लोगों को नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, और 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे 10 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी नोट कर लीजिएगा, और 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, तो 10 का ऑप्शन में आप लोगों को सी नोट कर लेना। 11 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, नोट कर लेना। इस 11 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और 12 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर की अगर आप लोग नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। 5 7 जो है ना 7 9 और 13 11 हो जाएगा। इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 नंबर है, 13 का आप नोट करेंगे तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका वी करेक्ट हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का नोट कर लीजिएगा, तो राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन वी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का नोट कर लीजिएगा, तो सी बिल्कुल इसका करेक्ट, सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसके आगे जो है ना 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप नोट करेंगे तो सी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, 17 का राइट आंसर आप नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 150 और 15 अव्यू दिया गया 1001, इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा करना है, तो उल्टा करने पे आपको पता है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा 15 17 18 नंबर है ना, सॉरी ये आपका ये उल्टा होगा, तो इस प्रकार से ना होगा। चलिए, तो आप ऑप्शन नंबर क्या नोट करेंगे, यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है ना, 18 का ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए ही होगा, उल्टा बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, 19 नंबर का आप नोट करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका -18 होगा। और 20 नंबर क्वेश्चन का नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर होगा -18। तो ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दिया। अब चलो 21 नंबर का भी नोट कर लो, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ नोट कर लेना, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 21 नंबर का। और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 22 का नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका। और 23 नंबर का नोट करोगे तो 23 का राइट आंसर बिल्कुल वी करेक्ट होगा। और इसके बाद 24 नंबर का नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। तो ये ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया, और 25 का भी ऑप्शन नहीं होगा। तो 25 क्वेश्चन का मैंने आंसर की बता दिया, इसमें 1-2 गलत हो सकता है, ठीक है, 21 नंबर से 25 के बीच में, बट सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रॉपर आपको बता दिया। अब चलो देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको मैं बताता हूँ 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न 5 प्रश्न का जवाब देना है। तो जैसे कि हल करें tan इनवर्स 2x + tan इनवर्स 3x बराबर जो है ना π/4 है, तो मतलब कि π/4 है, तो इसका आपको सिद्ध करना है। तो इसका आंसर और इसका आंसर 2 नंबर तक का आंसर की मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट अभी डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा, और मतलब सिखा देता हूँ, कहाँ मिलेगा अभी बताऊंगा। तो ये सारा प्रश्न देख सकते हो, दीर्घ उत्तर या प्रश्न वगैरह भी है, यहाँ पर देख सकते हो, एक एक प्रश्न को आप देख लो। तो ये आपका सारा प्रश्न, आप उससे अगर बन पाए तो बना लीजिए, नहीं तो चलिए फटाफट से आंसर की काम मिलेगा, हम लोग डाउनलोड करने के लिए सीख लेते हैं बच्चों।
आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। उसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपको मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे बता रहा हूँ वैसे करिए। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले आइए, नीचे आइएगा तो क्लास 12 का सेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये जुलाई मंथली एग्जाम के लिए लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे आइए, नीचे आइएगा तो आपके सामने देखिएगा इस प्रकार से जो है ना क्लास 12 का सेशन यहाँ पर मिलेगा। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सारा है ना। बायो का भी आंसर की डाल दिया हूँ, फिलहाल अभी करना है मैथ का डाउनलोड, तो सामने लिखा है डाउनलोड पे क्लिक करिए। अब देखो इस प्रकार से अभी नीचे आओगे तो कई बच्चे बोलेंगे सर सब्जेक्टिव का आंसर की नहीं मिलता है, तो देखो यहाँ पर अभी इस प्रकार से हम नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर देखो सब्जेक्टिव का आंसर की नहीं दिख रहा है ना। अब आपको करना क्या, पेज को रिफ्रेश करना है, नीचे की ओर ना पेज को खींच लेना है, नीचे की ओर अंगुली से पकड़ करके खींच कर लो। जैसे नीचे जाते हो उसे ही ऊपर से खींचोगे ना तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होने के बाद अब नीचे आओ तो यहाँ पर देखो आपके सामने ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की बिल्कुल करेक्ट आंसर अपडेट कर दिया हूँ, 25 नंबर तक आंसर की दे दिया हूँ। तो यहाँ से लिख लो सब्जेक्टिव प्रश्न का। देखो मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना छोटा, अगर जूम नहीं हो पा रहा है, देखो ये जो आंसर की है यहाँ से स्टार्ट करोगे लिखना, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर की है, पहला का ये आंसर की है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका ये आंसर की है, यहाँ से स्टार्ट करोगे, दूसरा नंबर का आप लोग यहाँ तक नोट करोगे। बस 2 ही क्वेश्चन का आंसर डाला हूँ, अगर बन पाता है तो मैं सारे क्वेश्चन का आंसर की डाल देता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।